एक महिला हर दिन अपने पति के खाने में कीटनाशक छिड़कती थी। 1 महीने बाद उसके पति का पेट बेहद ज्यादा फूल गया। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजीब बात यह थी कि अंतिम संस्कार के दिन वह महिला सभी मेहमानों के सामने गाना गा रही थी। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसने कीटनाशक की पूरी बोतल एक शराब के बर्तन में डाल दी। फिर उसने अपने मानसिक रूप से विकलांग बेटे से वह शराब उसके पति के 5 दोस्तों की टेबल तक भिजवा दी। दोस्तों को जरा भी शक नहीं हुआ। जल्द ही सबसे ज्यादा पीने वाले 3 लोग वहीं मौके पर मर गए। बाकी 2 भी मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गए। महिला ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसने गलती से अपने पति और उसके दोस्तों के बीच का एक राज सुन लिया था। पता चला कि 20 साल पहले 6 लोग एक खदान पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खदान के मैनेजर जैक को झील में मछली पकड़ने के लिए बुलाया। उनका काम पहले से साफ साफ बंटा हुआ था। एक ने जैक को नाव पर लुभाया। बाकी 5 लोग किनारे पर डाइविंग सूट पहनकर तैयार खड़े थे। जैसे ही सही समय आया, डेविड ने नाव के किनारे पर जोर से लात मारी। ठीक उसी वक्त जब जैक जाल डाल रहा था, जैक पानी में गिर गया। पानी के नीचे मौजूद लोग पहले से तैयार थे। उन्होंने जैक के पैरों को पकड़ लिया और उसे लगातार नीचे खींचते रहे और पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। इस गिरोह का सरगना डेविड सफलतापूर्वक खदान का मैनेजर बन गया। जैक की पत्नी अपने पति की मौत को स्वीकार नहीं कर सकी। वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ उसी झील में कूद गई जहां उसके पति की मौत हुई थी। डेविड की नजर उस महिला पर पहले से थी। वह झील में कूद पड़ा और उसे बचाकर किनारे ले आया। उसने महिला से कहा कि अपने बच्चे के लिए उसे मजबूत रहना होगा और जिंदा रहना होगा। उसने यह भी कहा कि वह उसकी देखभाल करने को तैयार है। महिला गहरे दुख में डूबी हुई थी, लेकिन जैक द्वारा छोड़े गए उस बच्चे के लिए उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। जैक की बेटी सुरक्षित पैदा हुई, लेकिन डेविड से पैदा हुआ उसका बेटा मानसिक रूप से विकलांग था। अब जाकर उसे आखिरकार सच्चाई पता चली कि जिस पति के साथ वह इतने सालों से रह रही थी वही जैक का कातिल था। जैक का बदला लेने के लिए उसने डेविड को जहर देने का फैसला किया। गिरफ्तार होने के बाद उसने एक ही अनुरोध किया। वह बस यही चाहती थी कि उसके मानसिक रूप से विकलांग बेटे को इस मामले में न घसीटा जाए। यह सब सुनकर बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे कभी कल्पना भी नहीं थी कि जो आदमी बचपन से उसके साथ दुर्व्यवहार करता आया वह उसका सौतेला पिता था और उसके असली पिता की हत्या का मास्टरमाइंड भी वही था। बेटी ने अपने पिता का बदला लेने का फैसला किया और अपनी मां को पूरी तरह आजाद कर दिया।